जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम उत्तराखंड नदी तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें जो भी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, प्रमुख नदी तंत्र हैं, उपतंत्र हैं, तो उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला हमारा जो नदी तंत्र है वो है यमुना। ठीक है, तो यमुना नदी तंत्र या यमुना नदी के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। उसके बाद फिर गंगा, अलकनंदा, शारदा, इस प्रकार से सारे जो टॉपिक्स हैं उनको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मैप के थ्रू हम समझने का प्रयत्न करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बात आती है यमुना नदी की। ठीक है, यमुना नदी की। तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है? वो है बंदरपूछ जो पर्वत है, बंदरपूछ पर्वत है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा, कई बार आपको दिख सकता है। बंदरपूछ पर्वत के दक्षिण ढाल पर स्थित है यमुनोत्री हिमनद। तो यमुनोत्री हिमनद कहाँ पर है? बंदरपूछ पर्वत के दक्षिण ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से ये नदी निकलती है। और कभी कभार यमुनोत्री का जो कांठा स्थान है वहाँ से निकलती है। ठीक है, तो यमुनोत्री अगर पूछा है तो आप उस पर टिक करेंगे, या यमुनोत्री के कांठा नामक स्थान होगा तो आप उसको यहाँ पर टिक कर लेंगे। तो ये हो गया इसका उद्गम स्थल। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं यमुनोत्री ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ जो है यमुना, यानी कि यमुना का जो उद्गम स्थल है यहीं पर है। ठीक है, तो ये यमुना नदी है। हम मैप के थ्रू सारे जो उसके सहायक नदी हैं सभी को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, तो हमने बात कर ली कहाँ से इसका उद्गम होता है। फिर अब बात आती है कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो एक बार सहायक नदियाँ नोट कर लीजिए, कई बार आ सकता है। तो हनुमान गंगा, ठीक है, हनुमान गंगा भी है। ऐसे फिर कृष्णागाड़, भद्रीगाड़, कमलगाड़, टोंस, गिरी, आसन आदि क्या है, ये प्रमुख जो सहायक नदियां हैं यमुना नदी के। तो यमुना नदी कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है, आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो उसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो है टोंस नदी। ठीक है, टोंस नदी, इसका ध्यान रखिएगा। ये कहाँ से निकलती है, इसको भी, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो जो टोंस नदी है, एक तो रूपिन नदी, एक है सुपिन नदी। इन दोनों को मिला करके जो नदी बनती है वो टोंस नदी यहाँ पर कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। अब जो बंदरपूछ के उत्तरी ढाल से निकलती है वो होती है सुपिन नदी। ठीक है, सुपिन नदी, सुपिन नदी। ठीक है, कहाँ से निकलती है ये? बंदरपूछ के उत्तरी ढाल, एक ग्लेशियर है स्वर्गारोहिणी, स्वर्गारोहिणी, स्वर्गारोहिणी यहाँ पर लिख सकते हैं आप। तो स्वर्गारोहिणी से निकलती है सुपिन नदी। और जो हिमाचल प्रदेश का एक स्थान है डोडरा क्वार, तो डोडरा क्वार से निकलती है आपकी जो है रूपिन नदी। तो सुपिन और रूपिन को मिलाकर यहाँ पर कौन सी नदी बनती है? ये बनती है हमारी टोंस नदी। ठीक है, सुपिन और रूपिन को मिलाकर हमारी बन गई टोंस नदी। ठीक है, आपको ये पता चल गया। तो टोंस नदी इसकी जो है सबसे बड़ी और प्रमुख क्या है? सहायक नदी है। ठीक है, उत्तराखंड व हिमाचल के बॉर्डर पर 148 किलोमीटर बहने के बाद ये कालसी के पास या डाक पत्थर के बीच यमुना में मिल जाती है। अब टोंस नदी कहाँ पर मिलती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जो रूपिन नदी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसे सुपिन नदी। तो ये हो गई हमारी क्या? टोंस नदी, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो टोंस नदी ये है। और हमारी जो यमुना नदी है, तो टोंस नदी ये होगी, और जो यमुना नदी है वो कुछ इस प्रकार से है। ये दोनों कहाँ पर मिलते हैं? देखिए यहाँ पर ये बॉर्डर बना रही है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का। ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में ये बॉर्डर बनाते हुए आई। और कालसी के पास यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डाक पत्थर है, वहाँ पर ये किससे मिल जाती है? यमुना नदी से। तो यहाँ पर इनका क्या है? संगम है। ठीक है, तो संगम कहाँ पर है? डाक पत्थर में है। इसको भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और 148 किलोमीटर बहने के बाद जो ये टोंस नदी है, 148 किलोमीटर बहने के बाद जो है यमुना नदी से मिल जाती है डाक पत्थर पर। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। फिर अब बात करते हैं जो यमुना नदी है वो उत्तराखंड में कितना बहती है। तो 136 किलोमीटर, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो 136 किलोमीटर उत्तराखंड में ये बहती है। कौन? यमुना नदी। वैसे यमुनोत्री से लेकर इलाहाबाद तक इसकी लंबाई कितनी है?
ये है 384 किलोमीटर। ये परीक्षावाणी में 384 दिया गया है, कहीं पर आपको 376 भी दिख सकता है। ठीक है, तो परीक्षावाणी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो 384 यहाँ पर क्या है, इसकी लंबाई है। कहाँ से कहाँ तक? जो यमुनोत्री से इलाहाबाद तक कुल लंबाई। ठीक है, इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में ये गंगा नदी से मिल जाती है। तो उत्तराखंड में 136 और टोटल जो है 1384 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कई बार इससे रिलेटेड एक और प्रश्न बनता है कि ये उत्तराखंड में जो अंतिम स्थान कहाँ तक बहती है, तो ये बहती है आपका धालीपुर। ठीक है, ये स्थान भी याद रखिएगा, धालीपुर। ठीक है, तो ये धालीपुर है। यहाँ पर जब दोनों मिल जाते हैं डाक पत्थर, तो डाक पत्थर से लेकर धालीपुर तक ये हिमाचल प्रदेश एचपी और साथ में उत्तराखंड यूके का क्या बनाते हैं, ये बॉर्डर बनाते हुए चलती है। और जो धालीपुर पर ये जो है यहाँ से हिमाचल में प्रवेश कर देती है। तो उत्तराखंड में ये धालीपुर अंतिम स्थान, उद्गम यमुनोत्री। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। आप समझ गए होंगे कि उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी चीज़ें हैं जो यमुना नदी के बारे में हमें पढ़नी चाहिए। बाकी जब हम भारत की नदियाँ पढ़ेंगी, जो भी पढ़ेंगे, तो उसमें हम पूरा इसका नदी तंत्र यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए यमुना नदी तंत्र यहीं पर हम जो है स्टॉप कर देते हैं। अब हमारा जो अगला है वो हमारा हो जाएगा क्या, गंगा या गंगा तंत्र या गंगा नदी तंत्र। ठीक है, तो यमुना नदी के बारे में आपने यहाँ पर पढ़ लिया। तो चलिए गंगा नदी तंत्र या गंगा तंत्र को यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो गंगा नदी का नाम है, गंगा कहाँ पर से होता है, तो ये आपका होता है देवप्रयाग से। कहाँ से? देवप्रयाग से। जब अलकनंदा का संगम हो जाता है तो उसके बाद से ये गंगा के नाम से जानी जाती है। ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उससे पहले कौन सी नदी या क्या नाम होता है इसका, तो भागीरथी नदी, यानी कि उससे पहले क्या होता है इसका नाम, भागीरथी नदी। उद्गम स्थान से गंगोत्री से लेकर देवप्रयाग तक इसका नाम है भागीरथी नदी। तो शुरुआत करते हैं भागीरथी नदी से। भागीरथी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपका गंगोत्री का एक स्थान है गोमुख। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ से क्या निकलती है, जो है गंगा नदी निकलती है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो गंगा नदी का कुछ इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, जो है नदी तंत्र है। और शुरुआत में ही इससे जो नदियाँ मिलती हैं उनको आप एक एक करके लिख सकते हैं। ठीक है, जाड़ गंगा, नेलांग गंगा, यानी कि जाड़ गंगा, जानवी, रुद्र गंगा, केदारनाथ, असीम गंगा, मिलन गंगा, सिया गंगा, ये सभी नदियाँ स्टार्टिंग में ही इनसे क्या है, मिल जाती हैं। ठीक है, इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कौन कौन सी हैं। इनमें है रुद्र गंगा जो एकदम समीप से, फिर जानवी या जाड़ गंगा जिसको कहते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद केदारनाथ में जो केदारनाथ, असीम गंगा, मिलन गंगा या सिया गंगा आदि क्या है, ये नदियाँ निकलती हैं और एकदम समीप से ये निकलती हैं। ठीक है, समीप से निकलकर ही ये किस में मिल जाती हैं, ये मिल जाती हैं भागीरथी नदी पर। फिर उसके बाद जब आगे की तरफ ये बढ़ती है तो इसमें जो इसकी प्रमुख सहायक नदी है भागीरथी नदी की, वो है भिलंगना नदी। ठीक है, भिलंगना नदी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो भिलंगना नदी हमारी है, वो है भिलंगना नदी। अब ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है आपका खतलिंग ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है, खतलिंग ग्लेशियर से। और खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर है, ये है टिहरी। ठीक है, टिहरी गढ़वाल में है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारी भागीरथी नदी होगी। फिर यहाँ पर जो आती है हमारी, ठीक है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खतलिंग ग्लेशियर, यहाँ पर ये खतलिंग ग्लेशियर है। तो यहाँ से ये निकलती है कौन सी, भिलंगना नदी, और ये मिल जाती है टिहरी पर। किससे, ये है हमारी भागीरथी नदी। ठीक है, ये गोमुख से निकली और ये खतलिंग ग्लेशियर से निकली। तो भिलंगना और भागीरथी का संगम कहाँ पर होता है, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो टिहरी गढ़वाल में इसका संगम होता है। ठीक है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। और भी कई नदियाँ हैं, जैसे केदार गंगा केदार ताल से निकलती है, तो वो भी कहाँ पर मिल जाती है, वो भागीरथी में।
असीम गंगा डोडीताल के पास से निकलकर गंगोरी के निकट, कहाँ पर, गंगोरी के निकट किससे मिल जाती है, ये मिल जाती है भागीरथी नदी से। ऐसे ही जो जाड़ गंगा है वो भी थामला दर्रे से निकलती है। इन सभी बातों को आप नोट करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि कई बार प्रश्न बन सकता है। हालांकि जो प्रश्न है वो ज़्यादातर मेन मेन जो नदियां हैं उन्हीं पर ये बनेगा। वैसे तो जब टिहरी गढ़वाल तक पहुँचने तक यहाँ पर छोटी बड़ी लगभग 20 से अधिक नदियाँ जो है भागीरथी नदी में मिल जाती हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कई सारी जो है ये नदियाँ हैं। तो इतना डिटेल में यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। ज़्यादातर पूछा जा सकता है कि जाड़ गंगा, केदार गंगा, असीम गंगा, मिलन गंगा, सिया गंगा, या फिर ठीक है भिलंगना नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, खतलिंग ग्लेशियर से। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। बाकी जो भिलंगना नदी है इसकी भी सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी हैं, तो ठीक है, मेदे गंगा नोट कर लीजिएगा, दूध गंगा, धर्म गंगा व बाल गंगा। ठीक है, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये है भिलंगना नदी की। ठीक है, भिलंगना नदी की। और भिलंगना किसकी सहायक नदी है, ये है भागीरथी नदी की। तो ठीक है, और आगे को बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब ये दोनों जो है आपस में मिल जाते हैं उसके बाद, और यहीं पर कौन सा डैम है, टिहरी डैम भी कहाँ पर बना हुआ है, भागीरथी और भिलंगना नदी के जो है संगम पर ही टिहरी डैम स्थित है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम इसको आगे की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देवप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, अलकनंदा। अलकनंदा नदी मिलती है देवप्रयाग में। और उसके बाद से अब इसका नाम हो गया क्या, गंगा नदी। यहाँ पर से इसका नाम हो गया, यानी कि गंगा नदी तंत्र जो है कि गोमुख से शुरू हुआ, पहले भागीरथी, फिर उसके बाद इसमें काफ़ी सारी जो सहायक नदियाँ मिली छोटी छोटी, उसके बाद भिलंगना नदी मिली, और उसके बाद देवप्रयाग में अलकनंदा नदी मिली। उसके बाद इसका नाम हो गया क्या, ये हो गया आपका गंगा नदी। ठीक है, तो ये गंगा नदी यहाँ पर इस प्रकार से बहती है। फिर उसके बाद ये शिवपुरी होते हुए ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए ये हरि की पौड़ी से होते हुए ये जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ये था हमारा गंगा नदी तंत्र। ठीक है, गंगा नदी जो गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी की कुल लंबाई, ये भी आप जो है कई बार पूछा जा सकता है। तो कहाँ से, गंगोत्री से लेकर जो देवप्रयाग तक इसकी लंबाई है 205 किलोमीटर। ठीक है, इसका भी ध्यान रखेंगे। बाकी हम अगले या फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे अलकनंदा नदी का क्या है, उपतंत्र। उसके बाद जो हमारे कुमाऊं की नदियां हैं उनको दूसरे पार्ट में या दूसरे वीडियो में उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो 205 किलोमीटर तो कहाँ तक थी, ये थी देवप्रयाग तक। अब बात करें जो गंगा नदी है वो देवप्रयाग से, क्योंकि उसका नाम गंगा बढ़ गया, तो देवप्रयाग से अब हरिद्वार तक गंगा नदी की कितनी लंबाई है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो 96 किलोमीटर, लगभग 96 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। अब हम अलकनंदा तंत्र या अलकनंदा नदी तंत्र को यहाँ पर पढ़ेंगे, उपतंत्र को। उसके बाद जो कुमाऊं की नदी है उनको अलग से हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जो हमारा अलकनंदा नदी का जो उपतंत्र था उसको शुरू कर लेते हैं। तो जो हमारी अलकनंदा है, अलकनंदा नदी, वो निकलती है आपका चमोली जनपद से, और वहाँ पर संतोपत शिखर आपने सुना होगा, वहाँ के संतोपत शिखर के अलकापुरी बांक स्थान से ये निकलती है। ठीक है, अलकापुरी, अलकापुरी यहाँ पर छोटा हो, अलकापुरी बांक हिमनद से ये निकलती है, और 195 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद ये देवप्रयाग में भागीरथी नदी में मिल जाती है। तो जब ये भागीरथी नदी से मिलती है देवप्रयाग में, उससे पहले यहाँ पर पंचप्रयाग में कई सारी नदियाँ मिलती हैं, और भी सहायक नदियाँ हैं। तो उन्हीं को हम यहाँ पर डिटेल से और मैप के थ्रू यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अलका नदी का जो हमारी अलकनंदा नदी है उसका उद्गम स्थल कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। तो ये हमारी है क्या है, जो अलकनंदा नदी, ये यहाँ तक हो गया देवप्रयाग तक। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो नदी यहाँ पर इनसे मिलती है अलकनंदा नदी से, वो है सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी मिलती है, जो कि
कहाँ पर मिलती है? माना गांव के पास मिलती है, ठीक है। सरस्वती और अलकनंदा यानी कि अलकनंदा और सरस्वती मिलती है माना गांव के पास, ठीक है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। माना गांव के पास जो केशव प्रयाग में क्या सरस्वती नदी मिल जाती है। और सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है? ये कामेट चोटी के जो रत्ताकोना नामक स्थान यानी कि कामेट चोटी का रत्ताकोना नामक स्थान से ये निकलती है, ठीक है। ये इस प्रकार से है, रत्ताकोना स्थान से ये निकलती है, ठीक है। वहाँ पर जो देवताल है वहाँ से ये निकलती है। तो सबसे पहले कौन सी नदी ये मिली? सरस्वती नदी। उसके बाद कई सारी छोटी नदियाँ हैं, बाकी जो मेन है विष्णु प्रयाग में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ गया आपका विष्णु प्रयाग, ठीक है। मैप के थ्रू आपको समझने में आसानी होगी। विष्णु प्रयाग, ठीक है। विष्णु प्रयाग यहाँ पर आपका ये स्थान है। अब यहाँ पर मिलती है पश्चिमी धौलीगंगा। आप पश्चिमी धौलीगंगा यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये नदी है कौन सी? पश्चिमी धौलीगंगा नदी, ठीक है। और इसका जो उद्गम स्थल है ये धौलागिरी, ठीक है। धौलागिरी की कुनगुल श्रेणी से ये निकलती है। कहाँ से? धौलागिरी की कुनगुल श्रेणी से ये निकलती है। कौन सी नदी? जो पश्चिमी धौलीगंगा या वेस्ट धौलीगंगा नदी। और कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है आपका विष्णु प्रयाग से, ठीक है। इसकी भी जो धौलीगंगा है इसकी भी सहायक नदियाँ हैं, जिसमें है गिरथी, कियोगाड़, ऋषिगंगा, एक गणेश गंगा। तो ये जो है कभी कभार पूछ सकता है, लेकिन बाकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी? पश्चिमी धौलीगंगा, ठीक है। तो धौलीगंगा पश्चिमी। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर आपको जो है बहुत सारी और भी नदियाँ मिलती हैं, जिसमें विरही गंगा, पाताल गंगा और गरुड़ गंगा यहाँ पर शामिल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो विरही गंगा, जो पाताल गंगा, गरुड़ गंगा यहाँ पर मिलती हैं। जो आगे हमारा एक और आता है प्रयाग, उसमें है नंद प्रयाग। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंद प्रयाग। तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग से संबंधित प्रश्न बनते हैं कि इनके संगम पर कौन कौन सी नदियाँ जो है मिलती हैं, ठीक है। विष्णु प्रयाग में पश्चिमी धौलीगंगा जो मेन नदी थी, उसके बाद हमारा जो नंद प्रयाग आता है वहाँ पर मिलती है हमारी नंदाकिनी नदी। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नंदाकिनी नदी है, ठीक है। नंदाकिनी नदी मिलती है नंद प्रयाग में, चमोली जनपद में। और जो इसका उद्गम स्थल है नंदाकिनी का, वो नंदा घुकुटी से ये निकलते हैं। यहाँ पर नंदा घुकुटी से ये निकलती है, ठीक है। तो नंद प्रयाग में कौन सी नदी? नंदाकिनी, इसका ध्यान रखेंगे। फिर आता है हमारा कर्ण प्रयाग। तो कर्ण प्रयाग में जो हमारी नदी मिलती है वो है पिंडार नदी, ठीक है। पिंडार नदी यहाँ पर मिलती है। कौन सी नदी? पिंडार नदी। और ये निकलती है आपका पिंडारी ग्लेशियर से। कहाँ पर स्थित है ये ग्लेशियर? है बागेश्वर में, ठीक है। पिंडर नदी या कर्णगंगा नदी मिलती है जो कि बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से ये निकलती है, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। आटागाड़ किसकी? पिंडार नदी की सहायक नदी है। ये है आपका पिंडार नदी, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे। तो हमने लगभग नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग पढ़ लिया। अब आगे आता है हमारा रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग में मिलती हैं कौन कौन सी दो नदियाँ? यहाँ पर मिलती हैं आपका मंदाकिनी और अलकनंदा। इन दोनों का क्या है? यहाँ पर संगम है, ठीक है। अलकनंदा नदी। जो ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं वो देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग में होते हैं। देवप्रयाग में भागीरथी, अलकनंदा, और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदी। अब जो ये मंदाकिनी नदी है ये निकलती है आपका केदारनाथ के समीप, ठीक है। केदारनाथ के समीप जो मध्यरांचल श्रेणी है, ठीक है। मध्यरांचल श्रेणी, ठीक है। मध्यरांचल श्रेणी व हिमनद से ये निकलती है। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी नदी यहाँ से निकलती है और मिलते हैं रुद्र प्रयाग में। तो रुद्र प्रयाग में ये दोनों जब नदियाँ मिल जाती हैं उसके बाद ये मिलते हैं आपका देव प्रयाग में भागीरथी नदियों से। उसके बीच में भी छोटी बड़ी नदियाँ हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेन चीज़ें आपको ये ध्यान में रखनी है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं।
तो ये अलकनंदा नदी का कुछ इस प्रकार से यहाँ पर चित्र है। ठीक है, देवप्रयाग तक। फिर आता है हमारा ये भागीरथी नदी का, ये आता है हमारा कौन सा, भिलंगना नदी का, ये आता है हमारा मंदाकिनी नदी का। ठीक है, फिर यहाँ पर देख सकते हैं विष्णुप्रयाग में पश्चिमी धौलीगंगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर अनंतप्रयाग में नंदाकिनी नदी, उसके बाद कर्णप्रयाग में पिंडार नदी, उसके बाद हमारा आता है रुद्रप्रयाग में जो है मंदाकिनी नदी। अब देखिए कई बार ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि दाएं से कौन सी नदी मिली, बाएं से कौन सी नदी मिली। तो बाएं से मिलने वाली नदियाँ ये हैं पिंडार, ठीक है, नंदाकिनी, और यहाँ पर अन्य कौन कौन सी है, पश्चिमी धौलीगंगा। बाकी सरस्वती ये कहाँ से है, ये बाएं से मिलती हैं। जो मंदाकिनी है वो मिलती है आपका दाएं ओर से या दाईं ओर से। ठीक है, तो ये था हमारा अलकनंदा नदी तंत्र या उपतंत्र। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। उत्तराखंड जीके, रीजनिंग और साथ में सामान्य हिंदी और जॉब अपडेट और भी जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनके लिए आप जुड़े रहें। धन्यवाद।